खानपुर विधायक उमेश कुमार के कथित तौर पर वायरल अश्लील वीडियो मामले में विधायक उमेश कुमार ने बड़ी राहत मिलने का दावा किया है। हरिद्वार के ऋषिकुंड में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक उमेश कुमार ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन व अन्य को 1 घंटे के भीतर सोशल मीडिया से कथित वायरल वीडियो को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मानहानि का नोटिस जारी करने की बात भी कही है। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं और लेकिन जब आपको न्यायालय से न्याय मिले और देश के सर्वोच्च न्यायालय से आपको न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ों को समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीति के चलते ऐसा किया गया। और अभियान को हमारे कहीं कोई झटका नहीं लगा है, क्योंकि मैं लोकसभा का ऐसा कुछ नहीं मानता कि बहुत कोई हम ऐसा अभियान चला रहे थे। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका मॉरल डाउन हुआ था, लेकिन वो भी 1-2 दिन तक उन्हें महसूस हुआ। उसके बाद उन्हें अपने नेता पर भरोसा है और वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। और इससे भव्य तैयारियां और क्या हो सकती है कि दिन रात यहाँ युवा लगे हैं और काम कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़ा मोड़ के पास उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी सवार थे, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पूरी घटना की जाँच की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पर जो रेंटल स्कूटीज हैं, एक तो उनकी जो फिटनेस है स्कूटीज की वो भी निरंतर चेक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है जो रेंटल स्कूटीज हैं उनकी जो फिटनेस है वो उस तरह से फिट नहीं रहती कि आप उसको जो है रेंट पे दे सकें। दूसरी बात, जहाँ तक रोडवेज की बस की बात है तो जनरली ये देखा गया है कि जो रोडवेज की बस जो यहाँ पे चलती हैं और जो चालक उसको चलाते हैं वो बहुत रफ रहते हैं और इतने एक्सीडेंट्स होने के बाद भी मुझे लगता है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज की घटना का मैं कह नहीं सकता कि किसकी गलती रही होगी, लेकिन ऑनलाइन जो देखा गया है कि जो रोडवेज की बसेस हैं वो बहुत रफ्तार में रहती हैं और छोटी गाड़ियों को भी ओवरटेक करती हैं और वो बहुत रफ चलती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं रोडवेज के अधिकारियों को इस पर जो है लगाम लगानी चाहिए, ताकि उनकी जो गति की जो सीमा है उसको कहीं ना कहीं निर्धारित करना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हुई है और आज भी ये घटना हुई है तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने हरिद्वार बैरागी कैंप के ग्राउंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जायरोकॉप्टर के परीक्षण उड़ान का सफलतम शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं साहसिक जायरोकॉप्टर में उड़ान भरी। जायरोकॉप्टर के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जायरोकॉप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर है, जिसका उपयोग उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी ने थाना कोतवाली पौड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कोतवाली परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालयों में रखे अभिलेखों को चेक कर शस्त्रागार, मालखाना, बैरिक, मेस, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, CCTNS, CCTV कैमरे, कंप्यूटर उपकरणों आदि का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से असलाह कारतूस की जानकारी लेकर उनकी हैंडलिंग भी करवाई गई। देखिए, जो 6 मई निरीक्षण होता है वो आज रखा गया था पौड़ी थाने का, और इसमें जो है सभी असलाह चेक किए जाते हैं, जितना भी एम्यूनेशन है वो चेक किया जाता है, और थाने पर जो भी GP लिस्ट होती है हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की लिस्ट, वो सब चेक किए जाते हैं। इसके अलावा जो भवन है, जो बैरक है, उनका निरीक्षण किया जाता है। जितने रजिस्टर्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग 60 रजिस्टर्स होते हैं जो मेंटेन होते हैं, उनको चेक किया जाता है और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा तीसरे दिन भी चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। साथ ही सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर भी प्रशासन सख्त नजर आया। अवैध रूप से मार्ग किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। दिन से हम नगर पालिका के साथ मिलकर यहाँ पर जितना भी हमारा अतिक्रमण हुआ खरंजा मार्केट में, आज़ाद मार्केट में, या हमारे जो खटीमा में तहसील क्षेत्र में जहाँ पर भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र है, वो अतिक्रमण हम लगातार हटा रहे हैं। और साथ ही साथ जो पॉलीथीन का उपयोग है, जो कि टोटली बैंड है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, तो उसको भी हम छापेमारी कर उसमें जुर्माने की कार्रवाई भी हो रही है, उनके पॉलीथीन भी जब्त किए जा रहे हैं। और जब तक ये पूरा हमारा खटीमा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्ति हो जाता है और पॉलीथीन मुक्ति हो जाता है, ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है कुछ लोगों को, क्योंकि बार बार हम ये कार्रवाई करते रहेंगे तो वो सतर्क रहेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। काफ़ी सुधार आ गया 3 दिन की स्थिति में, तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी।
लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज़ है रोड्स, सड़कें अच्छी हों, यातायात की सुविधा बेहतर हो। तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई, और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। देहरादून में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी है, पंतनगर का इंटरनेशनल का निर्णय मेरी सरकार ले चुकी है। उस रिंग रोड में तमाम तरह की ज़रूरतें थी, लेकिन एक रोड मैंने यहाँ पर दिया था जो उसका एक विकल्प थोड़ा बहुत हो सकता था। मुझे लगता है कि इधर से अगर हम रामनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ कहीं से एक रोड, कोई नहर अंडरग्राउंड करके, और जो ऊपर नीचे सीधा काठ गोदाम में मिलेगी, उसके लिए मैंने कुछ पैसा उस समय दिया था। उस पर बिजली के खंभे थे, टेलीफोन के भी उस समय खंभे हुआ करते थे, तो वो सब हटने थे और जो नहर से अंडरग्राउंड होना था, मेरे ख्याल से उस पर काम चालू हो गया, काम हो सकता पूरा भी हो गया। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 चुनावों को देखते हुए जिले स्तर पर नए वोटर जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, ऐसे वोटरों को मशीन मोबाइल प्रदर्शन वैन के माध्यम से जानकारी देने के लिए तहसील काशीपुर में कैंप लगाया गया है। इस दौरान वोटरों को ईवीएम मशीन की जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर ईवीएम का, और हमारी ड्यूटी लग रखी है सर जिला कार्यालय से अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो आज हमारा टर्न है तहसील काशीपुर में अवेयरनेस का प्रोग्राम करने का। तो इसमें कोई भी मतदाता जो 18 प्लस हो, 18 प्लस एज हो जिसकी, वो आकर यहाँ पे अपना वोट कास्ट करके देख सकता है मैंने किसे वोट दिया और वो वोट उसी को गया है या नहीं गया। तो इसमें हमारे वीवीपैट में हमारे चेक कर सकता है अपना। नेक्स्ट, खटीमा विकासखंड में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन माफिया का स्वर्णकाल चल रहा है, जिस पर शिकंजा कसने के लिए राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर खटीमा के सितारगंज रोड पर स्थित पेनिया टोल नाके के पास अवैध मिट्टी खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ओवरलोडिंग एवं अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन करने के अपराध में सीज कर लिया गया है। अवैध खनन की यहाँ पर शिकायत प्राप्त हुई थी। सूचना पर हम वहाँ पर गए थे। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हमने पकड़कर सीज करके तहसील में रख दी हैं और इसके हम नियमानुसार इनमें जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने जो अवैध खनन करने वालों को सख्ती से कह दिया है कि अगर वो अवैध खनन करें तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। मोहल्ला जुल्हान निवासी राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया अभियुक्त अपने भाई के नाम से मेडिकल को लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन को युवा लड़कों को बेचता था, जिसे भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। में पिछले कई दिनों से ये एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको अवैध रूप से जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं इनकी बिक्री की जा रही है और जिसमें कई बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने थाने की टीम ने और SHO जसपुर, SSI जसपुर और यहाँ SI जावेद मलिक इनकी टीम ने काम किया और इस सूचना को डेवलप करने के बाद इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी की है, जिसका नाम है राजकुमार, जो जुल्हान मोहल्ले में एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है, जिसका लाइसेंस उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो स्वयं उस मेडिकल स्टोर को चलाता है। और वहाँ से हमें कुछ जब तलाशी पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं, जिसमें ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम आदि टैबलेट्स हैं और इस सूचना पर मौके पर हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है और अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आज भगवानपुर के चौली साहबुद्दीनपुर गांव में युवक मंडल दल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें चिकित्सा टीम ने सैकड़ों ग्रामीणों की जांच के लिए सैंपल लिए और ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयां वितरित की। आज भगवानपुर के ग्राम चौली साहबुद्दीनपुर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवक मंगल दल ग्राम के चौली साहबुद्दीनपुर की टीम ने अपना सहयोग किया और इसमें एम्स द्वारा अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया, जिसमें 200 मरीज, लगभग 200 मरीज आए हैं और ज़्यादातर मरीज स्त्री रोग आए हैं और सभी को फ्री दवाई दी गई है। हमारा प्रयास रहेगा आगे हम और बढ़ोतरी करें इसमें आगे चल।